सच्चे दोस्त की पहचान। छोटे से गांव सुभाषपुर में दो बचपन के दोस्त रहते थे, अर्जुन और विक्रम। अर्जुन गांव के स्कूल में पढ़ाई में सबसे तेज था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे रोज रोज मेहनत करनी पड़ती थी। दूसरी ओर विक्रम धनिक परिवार का बेटा था, जिसके पास स्कूल की किताबों से लेकर खेलकूद तक सब कुछ सुविधाजनक था। दोनों की दोस्ती बचपन से ही गहरी थी। वे साथ में स्कूल जाते, खेलते, पढ़ते और अपने छोटे छोटे सपनों को साझा करते। गांव के लोग अक्सर कहते, अर्जुन और विक्रम का दोस्ती का बंधन तो किसी सोने से कम नहीं। लेकिन समय और परिस्थितियां अक्सर दोस्ती की परीक्षा लेती है। एक दिन गांव में नया स्कूल खुला। स्कूल की इमारत बड़ी और आधुनिक थी। यहाँ पढ़ाई का स्तर ऊंचा था और प्रतियोगिता भी तीव्र। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस नए स्कूल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। विक्रम ने भी उत्साह दिखाया, लेकिन वह ज्यादातर अपनी दौलत और सुविधाओं पर भरोसा करता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती में तनाव आने लगी। अर्जुन ने गांव के पुराने पुस्तकालय से किताबें उधार ली। समय समय पर गांव के खेतों में काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। विक्रम ने महंगी ट्यूशन और निजी कोचिंग में पैसा खर्च किया। पहली परीक्षा के दिन अर्जुन ने पूरे ईमानदारी और मेहनत से परीक्षा दी, जबकि विक्रम ने अपनी तैयारी को हल्के में लिया। नतीजा यह हुआ कि अर्जुन ने गांव में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव में खुशियों का माहौल था, लेकिन विक्रम को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, इतना पढ़ाई करने से क्या फायदा, पैसा और सुविधाएं हैं तो सब कुछ आसान है। अर्जुन की सफलता के बाद विक्रम ने उसकी तारीफ कम की और छोटी छोटी बातें निकालकर उसका मजाक बनाने लगा। गांव के मेले में जब अर्जुन ने पुरस्कार ग्रहण किया तो विक्रम ने उसे चिढ़ाया। अर्जुन दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी दोस्ती के प्रति ईमानदारी बनाए रखी। उसने सोचा, सच्चा दोस्त वही है जो कठिन समय में भी साथ रहे। लेकिन समय के साथ विक्रम का व्यवहार बदलता गया। वह अपनी दौलत और सामाजिक स्थिति के कारण अर्जुन से दूर रहने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में बाढ़ आई। गांव के कई घर तबाह हो गए। अर्जुन का घर भी इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुआ। उसका परिवार भूख और कठिनाइयों से जूझ रहा था। अर्जुन के पास ना तो पर्याप्त कपड़े थे, ना ही खाने को। इस मुश्किल समय में उसने किसी से मदद मांगने की सोची। उसने पहले अपने पुराने दोस्त विक्रम को याद किया। विक्रम को फोन किया, लेकिन उसने अर्जुन की मदद करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत से ही तुम्हें कुछ बनना चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ। अर्जुन दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के अन्य लोगों और गांव के स्वयं सेवकों से मदद ली। इसी बीच गांव में एक नया परिवार आया। उनके बेटे राहुल ने अर्जुन को देखा और उसकी कठिन परिस्थितियों के बारे में जाना। राहुल ने अर्जुन की मदद करना शुरू किया। राहुल ने अपने संसाधनों से अर्जुन के परिवार के लिए खाना और कपड़े भेजे। अर्जुन और राहुल की दोस्ती जल्दी ही गहरी हो गई। इस समय अर्जुन ने महसूस किया कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा हो। समय बीतता गया। बाढ़ के बाद गांव में फिर से जीवन सामान्य होने लगा। अर्जुन ने मेहनत जारी रखी और एक दिन उसे शहर के बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति मिली। विक्रम ने देखा कि अर्जुन अब बड़ी सफलता प्राप्त कर रहा है। इस बार विक्रम ने ईर्ष्या कम करके अर्जुन से दोस्ती करने की कोशिश की। अर्जुन ने उसे याद दिलाया, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ हो। जब तुम पास नहीं थे, राहुल और कई लोग थे। दोस्ती का मूल्य वही समझता है जो संकट में खड़ा हो। विक्रम शर्मिंदा हुआ, लेकिन अर्जुन ने उसे भी माफ कर दिया। उसने बताया कि सच्ची दोस्ती में सम्मान और ईमानदारी सबसे जरूरी है। अर्जुन ने अपने जीवन से यह महत्वपूर्ण सीख पाई कि पहला, सच्चा दोस्त वह है जो सिर्फ खुशी के समय में नहीं, बल्कि कठिनाई और संकट में भी साथ खड़ा हो। दूसरा, दौलत, शक्ति और सामाजिक स्थिति मित्रता का पैमाना नहीं हो सकती। तीसरा, असली दोस्त वही है जो बिना स्वार्थ के मदद करता है और आपकी अच्छाई में खुश होता है। चौथा, ईमानदारी, प्यार और समझदारी दोस्ती को मजबूत बनाते हैं। अर्जुन और राहुल की दोस्ती पूरे गांव के लिए उदाहरण बन गई। गांव के लोग कहते, सच्चा दोस्त वही है जो कठिन समय में हाथ पकड़ता है और सिर्फ शब्दों में नहीं,
अर्जुन ने भी आगे चलकर गांव के बच्चों को शिक्षा और दोस्ती की असली मूल्य सिखाना शुरू किया। अर्जुन बड़े शहर में भी पढ़ाई जारी रखा, लेकिन गांव और पुराने दोस्त को कभी नहीं भूला। उसने समझा कि सच्ची दोस्ती केवल पारिवारिक संबंध या धन से नहीं, बल्कि दिल और ईमानदारी से बनती है। विक्रम ने धीरे धीरे अपने स्वार्थपूर्ण व्यवहार को छोड़ दिया और अर्जुन के उदाहरण से सच्ची मित्रता की अहमियत सीखी। गांव में यह कहानी पीढ़ियों तक चली। जब भी कोई बच्चा दोस्ती का महत्व को नहीं समझ पाता, तो उसे अर्जुन और राहुल की कहानी सुनाई जाती। सच्चे दोस्त की पहचान मुश्किल समय में ही होती है। जब सब दूर हो जाते हैं, तब वही साथ खड़ा होता है।